हेलो एवरीवन, टॉप जीएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान, जो कि वन्यजीव अभयारण्य। इससे बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बीएसएससी में ये प्रश्न पूछा गया था, तो इस प्रश्न को जैसे कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो पहला प्रश्न आप लोग अभी कर लीजिए, इसको हम बाद में देखेंगे। मैं आपको एक बता देता हूँ, ये जो ए है, ए का 4 हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। ए का 4 हो जाएगा कर्नाटक, बांकीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है। ये आप लोग कर लीजिए, और हम जो है ना इसको लास्ट में देखेंगे। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, देख सकते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से चलते हैं। और आप लोग वीडियो देख लेते हैं और वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। CGPSC 2019 में पूछे गए हैं, 2019 में, ठीक है। CGPSC 2019 में पूछे गए प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है। सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य स्थित है, इसका सही जवाब हो जाएगा गुड़गांव। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न देख सकते हो दोस्तों, बीपीएससी ने पूछा था 2014 में। चलिए आगे चलते हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये इसका सही जवाब उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसको डबल स्टार मिलना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से। देखो आरआरबी वालों ने पूछा था 2005 में, एसएससी भी कई बार इसको पूछ चुका है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभयारण्य है दोस्तों जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, पेरियार, ऑप्शन डी। और ये जो पेरियार है वो केरल राज्य में है, केरल राज्य में है। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोनितपुर हाथी रिजर्व, ऑप्शन सी। देखो इसका मतलब है मयूरभंज राष्ट्रीय रिजर्व, संबलपुर हाथी रिजर्व, ये जो महानदी हाथी रिजर्व, ये सारे ओडिशा में हैं। सोनीपतपुर हाथी रिजर्व ओडिशा में नहीं है। देखो एसएससी ने पूछा था 2020 में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दांचीगाम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दांचीगाम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो आरआरबी वालों ने पूछा था 2003 में इस प्रश्न को। आगे चलते हैं, और जीके जीएस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें। अगला प्रश्न है दोस्तों, संकटापन्न रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चय है। तो रिडले, जो ये रिडले है, मतलब देखो एक तो कछुआ जो है, कछुआ वैसे ही अस्तित्व में नहीं है अब, मतलब इसका अस्तित्व भी खत्म होने। तो कहाँ पर है अभी? संकटापन्न स्थिति में गाहिर माथा में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रसिका पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? इसको डबल स्टार मिलना चाहिए एग्जाम की दृष्टि से। रसिका पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों? राजस्थान में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आरआरबी वालों ने पूछा था 2004 में इस प्रश्न को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ, यहाँ पर होगा किबुल लामजाओ, ठीक है। किबुल लामजाओ कहाँ पर है? तो मणिपुर में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो एसएससी ने पूछा था इस प्रश्न को 2004 में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा किस लिए जाना जाता है दोस्तों? तो काजीरंगा जो है गेंडा के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये है कहाँ? असम में। काजीरंगा जो है दोस्तों वो असम में है, और ये गेंडा के लिए विख्यात है। यूपी पीसीएस ने पूछा था 2012 में, और जेपीएससी ने पूछा था इस प्रश्न को 2013 में। देख सकते हैं दोस्तों इस टॉपिक का मतलब कितना इम्पोर्टेंट रहता है, आप खुद ही देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य
किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है? पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा जंगली हाथियों के लिए, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूपी पीसीएस वालों ने पूछा था इस प्रश्न को 2011 में, और ये पेरियार जो है ये केरल में है। ये कहाँ पर है? केरल में, याद रखिएगा केरल में है ये। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों? ये सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का है वो भी उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये असम में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एसएससी ने पूछा था 2012 में इस प्रश्न को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो केवलादेव घाना पक्षी विहार इस कहाँ पर स्थित है? भरतपुर राजस्थान में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नंदा देवी जी मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जी मंडल किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब इसका डी हो जाएगा, उत्तराखंड में। ये देख सकते हैं सीजीपीएससी ने पूछा था 2012 में इस प्रश्न को। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो भारत के किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मानस, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो कहाँ पर है मानस? वो असम में। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, असम में। ये देखो एसएससी ने पूछा था 2019 में इस प्रश्न को, पूछे गए प्रश्न है। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है। तो राइनो मतलब क्या होता है? गेंडा। राइनो मतलब क्या होता है? गेंडा। गेंडा के लिए कौन जाना जाता है दोस्तों? तो वो कौन जाना जाता है? काजीरंगा। काजीरंगा जाना जाता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाए। ये कहाँ है दोस्तों? असम में। असम में है। RAS-RTS 2011 में पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न। आगे चलते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये एग्जाम की दृष्टि से इसको डबल स्टार मिलने चाहिए। इस प्रश्न को देख सकते हो, एसएससी ने 2012 और 2021 में रिपीट किया था इस प्रश्न को। आगे चलते हैं। एसएससी के लिए तो ये रामबाण है। ये मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है बाघों के लिए, मतलब बाघों के लिए। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। एसएससी ने पूछा था 2011 में इस प्रश्न को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर का जो वन है वो शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यह जो है किस राज्य में स्थित है? गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, गुजरात। BSSC 2015 में पूछे गए हैं प्रश्न। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नामदफा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न को एसएससी ने पूछा तो दोस्तों 2015 में इस प्रश्न को। ये कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये सब हो ही चुका है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बनेरघट्टा जैविक उद्यान बंगलुरु, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। CGPSC 2008 में पूछे गए प्रश्न हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है दोस्तों वो केरल राज्य में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एसएससी ने पूछा था 2019 में इस प्रश्न को। आगे चलते हैं। एसएससी मतलब ये ऐसा खूब पूछता है। भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो काजीरंगा अभयारण्य में पाए जाते हैं, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और कहाँ पर है? असम में है। और आरबीआई ने पूछा था 2003 में इस प्रश्न को। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एसएससी ने पूछा था 2019 में इस प्रश्न को। आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वो कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा और एसएससी ने पूछा था 2019 में इस प्रश्न को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है रणथंभौर। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है। किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान में है और ये बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। देखो आरआरबी पूछा था 2002 में और 2004 में इसी प्रश्न को, आरआरबी 2002 में और 2004 में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर हो जाएगा। एसएससी ने पूछा था 2019 में इस प्रश्न को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एसएससी ने पूछा था 2003 में, आरआरबी इसी प्रश्न को पूछा है 2005 में। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागा अर्जुन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एसएससी 2013 में पूछा था, आरआरबी 2005 में इस प्रश्न को पूछा था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है दोस्तों। वो है दोस्तों इसका ये जो ऑप्शन है दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। महात्मा गांधी जो स्थित है वो स्थित है पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में इसका जवाब ये सही हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में यहाँ पर ऑप्शन गलत है। ठीक है, आरआरबी पूछा था 2005 में इस प्रश्न को। पोर्ट ब्लेयर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दांचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है। तो दांचीगाम जो है उसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, उसमें तेंदुआ पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, कश्मीर में। कश्मीर में है। ठीक है, कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर में है और ये तेंदुआ इसमें पाया जाता है। आरआरबी पूछा था 2005 में इस प्रश्न को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। तो इसमें से कौन सा अभयारण्य है जो छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंद्रावती। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक टाप एस्लीप के नाम से जाना जाता है। देखो यूपीएससी ने पूछा था 2007 में इस प्रश्न को। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। ये है टाप एस्लीप के नाम से जाना जाता है। यूपीएससी ने पूछा था इस प्रश्न को 2007 में। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मध्य प्रदेश में दोस्तों जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वो कहाँ है दोस्तों, मांडला में। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा मांडला में। एमपीपीसीएस ने पूछा था 2014 में। दोस्तों जैसे यूपीपीसीएस है, एमपीपीसीएस जिस तरह से बिहार में यूपीएससी होता है, सॉरी बिहार में बीपीएससी होता है ना, उसी तरह हर राज्य में से मध्य प्रदेश में एमपीपीसीएस होता है और उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएस होता है। इसी प्रकार मतलब अलग अलग राज्य में होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं इसी तरह। अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है दोस्तों वो उत्तराखंड में स्थित है। एग्जाम की दृष्टि से ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। एसएससी ने पूछा था 2014 में इस प्रश्न को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और ज़रूर से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो वो हो जाएगा सही जवाब इसका ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। RAS-RTS 2008 में पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। पूछे जा चुके हैं यूपीपीसीएस ने 2015 में इस प्रश्न को।
आगे चलते हैं। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? पेरियार वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों जो है ये केरल में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यूपी पीसीएस ने पूछा था 2015 में इस प्रश्न को। यूपी पीसीएस जो है उत्तर प्रदेश का सबसे मतलब बड़ा स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बाघ और हाथी। ऑप्शन ए बाघ और हाथी। एसएससी ने पूछा था 2013 में इस प्रश्न को। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है बाघों का प्रमुख रिजर्व रसिका। बाघों का प्रमुख जो रिजर्व है रसिका है। ठीक है, रसिका किस राज्य में अवस्थित है? तो ये दोस्तों रसिका जो है वो राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा और ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। यूपी पीसीएस ने पूछा था 2013 में। अगला प्रश्न है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की किस वर्ष शुरुआत की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष दोस्तों शुरू हुआ था? तो ये पूछे जा चुके हैं, यूपी एसएससी में पूछे जा चुके हैं। एसएससी ने 2019 में पूछा था इस प्रश्न को और इसका सही जवाब ऑप्शन सी डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा 1973 में। आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो बाघ के लिए। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। एमपी पीसीएस ने पूछा था 2018 में इस प्रश्न को। कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा प्रश्न है भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जो जंगली गधे हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो वो गधे जो हैं कच्छ के रण में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बीएसएससी पूछा, देखो बीएसएससी से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, पीछे हम देख चुके हैं। बीएसएससी 2015 में पूछे जा चुके हैं प्रश्न, तो ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय क्षेत्र में सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी। और ये दोस्तों है कहाँ नामदफा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। देखो एसएससी ने पूछा था इस प्रश्न को 2020 में। आगे चलते हैं। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, इसमें कोई देरी मत कीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रमुख प्रजातियों को दांचीगाम नेशनल पार्क में संरक्षित किया गया है और देखभाल किया जा रहा है, मतलब संरक्षित किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हंगूल। ऑप्शन डी हो जाएगा हंगूल। और इधर जगह नहीं इसलिए इधर लिख दिए। एसएससी 2017 में पूछे गए प्रश्न हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में पखुई वन्यजीव अभयारण्य है? जो पखुई वन्यजीव अभयारण्य है किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में पखुई वन्यजीव अभयारण्य है। पखुई वन्यजीव अभयारण्य है। यूपीएससी ने 2018 में पूछा था प्रश्न को। 2018 मतलब हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो एसएससी हो, कोई भी। 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 2019 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा 104। एसएससी ने पूछा था 2020 में। देखो एसएससी में जो एमटीएस होता है, उसके बाद सीजीएल होता है, उसके बाद सीएचएसएल होता है, उसके बाद सीपीओ होता है, एसएससी जो है दोस्तों जीडी होता है। तो बहुत सारे एसएससी के अंतर एग्जाम होते हैं और एसएससी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, तो उसके लिए मतलब जीके जीएस तो महत्वपूर्ण रहेगा ही रहेगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है दोस्तों? इसका सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा। ऑप्शन सी हो जाएगा हरियाणा। और यूपी पीसीएस ने पूछा था 2020 में इस प्रश्न को। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो हो जाएगा कोडागू। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
एसएससी ने पूछा था 2019 में इस प्रश्न को। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है मिजोरम में स्थित फवंगईपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नीला। ठीक है, नीला पर्वत उद्यान, ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। एमपी पीसीएस ने 2020 में पूछा था इस प्रश्न को, 2020 में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है भारत का ओशनिक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? भारत का ओशनिक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो कच्छ में, कच्छ, गुजरात के कच्छ, ऑप्शन डी का सही जवाब हो जाएगा। ARO 2020 में पूछा था इस प्रश्न को। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में दोस्तों किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1992 में। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा 1992। और ये देखो प्रश्न पूछे गए एसएससी 2020 में, देखो कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो एसएससी से पूछे जा रहे हैं, यूपीएससी से पूछे जा रहे हैं, बीएससी से पूछे जा रहे हैं। और जो एलिफेंट और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। ठीक है, 1973 में हुई थी। और ये जो दोस्तों हैं, ये हमारा जो है ये राज्यपाल से संबंधित हम करा चुके हैं, आपके इस वीडियो के नीचे में आ रहा होगा। ठीक है, इससे मतलब हम पूरी राज्यपाल से जितने भी संबंधित हैं वो हम सब करा चुके हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो देखो बांकीपुर नेशनल पार्क, तो सबसे पहले जो है दोस्तों बांकीपुर नेशनल पार्क जो है दोस्तों वो है कर्नाटक में है। ए का 4 हो जाएगा। देखो दोस्तों ए का 4 हो जाएगा यहाँ पर। ए का 4 जब हो जाएगा ये तो तब ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। सी ए का 4 होना चाहिए, तो सी हो ही नहीं सकता, फिर डी भी नहीं हो सकता, सी और डी खत्म। अब बचा ए और बी, तो एक से नहीं चलेगा। और देखो दोस्तों मुझे पता है कि सी जो है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ, ये किस में है? तो ये राजस्थान में है। माउंट आबू ये कहाँ पर है? ये तो राजस्थान में है, ये राजस्थान में है, राजस्थान में। मतलब सी का 1 होना चाहिए। अब मतलब देखो ए का 4 और सी का 1, अब तो एक ही आंसर हमको दिख रहा है, वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमको दिख रहा है, बाकी ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब ये तीनों नहीं होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। मतलब बांकीपुर नेशनल पार्क जो है दोस्तों वो है कर्नाटक में, और ये जो माउंट आबू वाइल्ड लाइफ है ये है राजस्थान में, और जो ये बुक्सा टाइगर है, वो बुक्सा जो टाइगर है वो है पश्चिम बंगाल में, और इसका सही सी हो जाएगा। और जो ए बचा ए वो हो जाएगा मध्य प्रदेश, तो इस तरह से हाँ वो हो जाएंगे। और ऐसे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं आगे की वीडियो में। और देखो दोस्तों पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ताकि इसी तरह की जो अमेजिंग वीडियो है आप तक पहुंचती रहे। और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं आगे की वीडियो में।